फिर से इस पूरे मामले को लेकर के मैं आपसे भी समझना चाहूंगी। मीर यार बलोच एक प्रमुख नाम है खासतौर पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए, लेकिन जो वो चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हो जाए, मुमकिन है क्या इतनी आसानी से? देखिए, ख्वाहिशात तो हमारी भी है। हमारी भी ख्वाहिश ये है कि जो भी पंजाबी जिन्होंने हमें कब्जा किया हुआ है सबके सब गिरफ्तार हों। मैं शहबाज शरीफ तो बेचारा इनका अर्दली है, मेन आदमी तो आसिम मुनीर है। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि आसिम मुनीर जैसे कि जनरल ए के नियाजी ने साइन किए थे ना सरेंडर के, हमारे अजीम दोस्त, जैसे कि इनमें से एक अजीम दोस्त यहाँ मेरे बैठे हुए भाई जनरल माथुर, इंडिया के बेबाक सिपाहियों के आगे जो जमहूरियत के दिफा करने वाले सिपाही हैं, इंडिया की फौज, उनके आगे इस गिरोह ने, पाकिस्तानी फौज ने, जो दलाल है, जो अमेरिका का दलाल है, किस तरीके से 16 दिसंबर 71 को हथियारें डाली थी और सिग्नेचर किया था। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल इस वक्त है पाकिस्तान में, इनका भी यही हशर हो। हाँ। हम तो चाहते हैं कि इनका ये हशर बलूचिस्तान में हो, जल्द से जल्द हो, और इनको कोई हक नहीं है। देखें इस वक्त क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, मैं आपसे अर्ज करूं, इंतहाई ज्यादा गिनावने इंसानियत के खिलाफ जुराइम हो रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त बच्चों का रेप हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये लोग हमारे बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं, उनको रेप करते हैं। हमारे जिन लोगों को इन्होंने उठाए हुए हैं उनके साथ भी इसी किस्म के ये लोग बर्ताव कर रहे हैं, हजारों लोगों के साथ। जो ये आज की बात नहीं है, इन्होंने रेप एज अ वेपन इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ बहुत सारे डेकेड से। ठीक है सर, अब एक बार फिर मैं माथुर सर आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमें अहमद सर बता भी रहे थे कि बलूचिस्तान के खिलाफ अक्सर अत्याचार होता आया है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, और क्या ये माना जाए कि ये जो अटैक हुआ, क्या ये उसी की एक प्रतिक्रिया है? और साथ ही सवाल ये भी होता है कि इसे गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह देखा जाए, एक टेरर अटैक की तरह देखा जाए, या फिर सुनियोजित मिलिटेंट अटैक की तरह देखा जाए? इसे किस रूप में हम फिट कर सकते हैं, किस कैटेगरी में फिट करें? सुरभि, देखिए, एक बात हमको समझने की जरूरत है। मैं पूरी तरह से इनके साथ सहमति रखता हूं कि अंग्रेजों ने आंख बंद करके जहां भी डिवीजन किया, जहां भी बाउंड्री लाइन खींची, चाहे वो डूरन लाइन हो, चाहे वो मैकमोहन लाइन हो, चाहे वो रेड क्लिफ लाइन हो, उन्होंने आंख बंद करके इंग्लैंड में एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ करके उन्होंने लाइनें खींच दी। और उनको ये तक देखा गया है कि आधा परिवार यहां, आधा परिवार वहां। जिस प्रकार से डूरन लाइन है, आधे पख्तून इस तरफ हैं, आधे पख्तून उस तरफ हैं, उसी प्रकार से ये बलूचिस्तान का भी उन्होंने बंटवारा करके और दो 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 बलूचों को अलग अलग कर दिया। देखिए, ये बलूच जो हैं वो प्राइमरीली सिमिलर हैं, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल हर तरीके से वो बिल्कुल से एक साथ हैं। लेकिन अभी एक बलोच जो है वो ईरान के कठमुल्ला शासन के अंदर चला गया है, और दूसरा पाकिस्तान का दमन चक्र सह रहा है। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि जो दोनों बलोच ऑर्गेनाइज जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन हैं सुरभि, उन दोनों में अत्याचार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो अटैक है, इसको अटैक को हमको एक आइसोलेटेड अटैक नहीं है, इसको अटैक को आइसोलेटेड नहीं समझना चाहिए। हाँ। ये जो बलोच जो सोच है, बलोच विचारधारा का एक्चुअल क्रियान्वयन जो ग्राउंड के ऊपर हो रहा है वो है। और जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि आज जो इंटरनेट की जो सोसाइटी है उसको पता है आधे सेकंड में जो आप मदरसे में या कहीं कुछ सिखा रहे हैं उसको 2 सेकंड में वो बच्चा जाकर के चैट जीपीटी से या जेमिनी से या किसी से भी उसको क्रॉस चेक करता है, उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो जब ये लोगों को पता पड़ना शुरू हो जाएगा तो इस प्रकार के अटैक्स को हमको ये देखना चाहिए कि ये बलोचों की आवाज है, और इसको हम अटैक ना कह करके ये एक प्रकार का बलोचों का उनका काम करने का तरीका है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, एक सेकंड और सुरभि, वन मोर लाइन। आपकी जब भी आपके पास शक्ति नहीं है पाकिस्तान की फौज से लड़ने के लिए, तो सर्वश्रेष्ठ तरीका इसी प्रकार का वॉरफेयर होता है जिससे कि आप कम एफर्ट में ज्यादा इफेक्ट कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये एक वही उसी चीज का एक प्रोनाउंसिएशन वहां पर ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है। सर, जैश अल अदल
एक ऐसा संगठन क्या इतना मजबूत हो चुका है ईरान में कि ईरान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि अगर हाई प्रोफाइल टारगेट्स को ये चिन्हित करते हैं, उसके बाद से उनका खात्मा भी करते हैं, तो सर ये तो खुली चुनौती है ना ईरान गवर्नमेंट के लिए भी, ईरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल है। उसकी मैं वजह आपको वही बता रहा हूं। जो रोल पाकिस्तान यहाँ के बलूचों के लिए बलूचिस्तान में अदा कर रहा है, वही कहीं ना कहीं जो मुल्ला सरकार है ईरान की, वो वहां पर उसी प्रकार का दमन चक्र चला रही है। आज ईरान की इंटरनल परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब है। आपकी रिपोर्ट में कहा गया था 31 में से 25 डिस्ट्रिक्ट, पूरे 31 के 31 डिस्ट्रिक्ट्स में आज की तारीख में लोग बाहर हैं। उनकी फुटबॉल टीम ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है, तो उसका मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसका फायदा जाकर के बलोच के लोगों को या बलोच ऑर्गेनाइजेशंस को हो सकता है। और जब आपकी सिचुएशन खराब होती है, तो दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली एक ज्यादा शक्तिशाली आपको नजर आता है। मेरा ये मानना है कि जब भी कोई भी एक्शन इस प्रकार का होता है जिसके लिए कॉज है, कॉज अगर आपके पास है, तो आपका एक्शन हमेशा सही और शक्तिशाली तरीके से उभर करके सामने आएगा। पाकिस्तान के बलोचों के पास भी कॉज है, ईरान के बलोचों के पास भी कॉज है, और जो कहीं ना कहीं और बलोच लोग हैं उनके पास, तो वो एक एकीकरण मुझे लगता है एक संभावना है। जैसे कि पश्तूनों का एकीकरण संभावना है, टीटीपी और ये लोग यही काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये भी एक संभावना है। आसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है इतना बड़ा देश है आप उसके खिलाफ एक हिस्सा उससे अलग हो जाएगा, लेकिन संभावना है। आने वाले समय में हो सकता है हमें इसका कोई क्रियान्वयन या कोई नतीजा नजर आए। सुरभि, ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास। अहमद सर, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। सर, सवाल ये भी बनता है कि जब हम पाकिस्तान की स्थिति को देखते हैं, तो फिर यहाँ बलूचिस्तान की ओर से लगातार जो लड़ाई लड़ी जा रही है, बलूचिस्तान की ओर से ये कह दिया गया है कि हम तो अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। सर, अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, ईरान में भी क्या ठीक ऐसी ही स्थिति दिखाई देगी कि ईरान में जब पाकिस्तान की ओर से वहाँ की सरकार ने तो अपना एक तरीके से कंट्रोल खो दिया है, तो क्या ईरान में भी आने वाले समय में हमें एग्जैक्ट यही स्थिति दिखाई देने वाली है? देखें, ईरान में इस वक्त खासा गड़बड़ है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, देख, इजराइल के आंख भी बलूचिस्तान के ऊपर इस वक्त है। आज टाइम्स ऑफ इजराइल में एक आर्टिकल लिखा गया है होजे गोमेज के तरफ से। होजे गोमेज इजरायली अमेरिकन है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं अर्ज करूंगा जो भी आपके काराइन हैं वो भी इसको जरूर पढ़े। उन्होंने, उसका आर्टिकल का टाइटल है बलूचिस्तान इजराइल स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड स्पॉट। अब बलूचिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि शायद यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ग्रेट गेम हो रहा है जिसमें कि बहुत सारी दुनिया की कुव्वतें इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक कि पहले जो बलूचिस्तान में कोर कमांडर थे एक, उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान के अंदर दुनिया के तकरीबन 20 इंटेलिजेंस सर्विसेज इन्वॉल्व हैं। वो अक्सर ये तो सिर्फ भारत और अफगानिस्तान को कहते हैं ना, लेकिन उन एक ने कहा कि नहीं, सिर्फ 2 नहीं हैं, यहाँ 18 और भी हैं। अब मैं आपसे अर्ज करूं, वहां से एक बयान ये आ रहा है पाकिस्तान के डीप स्टेट के तरफ से कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो बलूचिस्तान में शर्कपसंदी फैला रहा है। वो अभी आपको मालूम है ना कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया में जो आपस में जो नाराजगी हुई है, उसमें पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया की तरफ चले गया है। तो वो बिल्कुल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को गैर इस्लामी और ये सारा कुछ कह रहे हैं। मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखिए, हमारी ख्वाहिश ये है कि जो बलूचिस्तान में आज़ादी की तंजीमें हैं जो सेक्युलर हैं, जैसे कि बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इन्हीं को ईरानियन बलूचिस्तान में भी होना चाहिए। ये मुल्ला, अगर कोई मुल्ला आ गया ना जी, मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये मुल्ला जो सुरमा लगाकर, अतर लगाकर, दाढ़ी पे जो है वो मेहंदी लगाकर वो आ गए, तो फिर तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। तब तो बलूचिस्तान का जो फ्यूचर है वो तबाह हो जाएगा। हम चाहते मुल्ला ना आए। यानी कि हम आगे यही देख पा रहे हैं कि शायद ये अभी से तैयारी है ग्रेटर बलूचिस्तान की। बहरहाल आप दोनों का